सतीश केमिस्ट्री की पूरी क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। तो आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का दूसरा वीडियो है, यानी कि सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हमने बताया है कि ठोस अवस्था क्या है और ठोस अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। जैसा कि उसमें बताया गया है कि ठोस अवस्था को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, और उसमें अंतर भी बताया गया है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में। तो आज हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में एनसीईआरटी बुक में कोई ज़्यादा जिक्र नहीं किया है, इसलिए मैं उसको यहीं पर छोड़ देता हूँ। और देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण यानी प्रकार। तो क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं, जैसा कि यहाँ बताया गया है। पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, और तीसरा धात्विक ठोस, और चौथा है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। और इन चारों को हमने बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो पहला मेरा है आणविक ठोस, यानी कि आणविक ठोस किसे कहते हैं। तो वे ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं, जैसे I2, H2, SO2। ठीक, और यहाँ पर हम एक मिनट पहले चलते हैं, अणु और परमाणु के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए ICLO। अगर यहाँ हमसे कोई पूछता है कि I क्या है, Cl क्या है, O क्या है, तो हम सिंपली बोलेंगे कि I जो है परमाणु है, Cl जो है परमाणु है, O है परमाणु है। यानी कि हम सिंपल से बोल सकते हैं कि जो सिंगल आता है, जैसे I सिंगल आया है, ये परमाणु है, Cl सिंगल आया है, परमाणु है, O सिंगल आया है, परमाणु है। तो इसको हम अणु कैसे बनाएंगे, तो यहाँ अगर 2 लटका दिया तो ये मेरा क्या बन गया, अणु बन गया। Cl2 अणु हो गया, O2 अणु हो गया। यानी कि कह सकते हैं कि जो सिंगल रहता है तत्व परमाणु होता है, और उसके साथ या तो 2 लटका दो, 3 लटका दो, या कोई दूसरा परमाणु, जैसे कि यहाँ S है और O है, दो है ना, तो ये भी एक का हो गया, अणु हो गया। तो अणु परमाणु भी हमने यहाँ पर समझ लिया। तो अब हम देखेंगे आणविक ठोस। आणविक ठोस को भी बांटा गया है। आणविक ठोस को कितने भागों में बांटा गया है, क्वेश्चन हमने यहाँ नहीं किया है, डायरेक्ट आंसर किया है। तो आणविक ठोस को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक, पहला क्या होता है, ध्रुवीय आणविक ठोस। तो देखेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं। वे ठोस जिनके अणु ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन द्वारा आपस में जुड़े होते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं, जैसा SO2, NH3, और यहाँ देखेंगे हम SO2। यानी ध्रुवीय इसे क्यों बोले, क्योंकि S पे 2+, एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि S पे भी 2- होता है और O पे भी 2- होता है। यहाँ देखने वाली बात है, S पे भी 2- होता है और O पे भी 2- होता है, लेकिन यहाँ S जो बनेगा धनात्मक बनकर आएगा और O जो रहेगा ऋणात्मक, क्योंकि इनऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा और ऋणात्मक होगा। तो हम लोग देखेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में, क्योंकि यहाँ ध्रुव है, धन ध्रुव है, ये ऋण ध्रुव है। ठीक, 2 है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक के रहने से जब निर्माण होगा तो क्या होगा, ध्रुवीय आणविक ठोस होगा। यानी कि हम लोगों ने ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में भी जान लिए। हाँ, एक बात और है कि ध्रुवीय आणविक ठोस का गलनांक उच्च होता है, यानी कि इसे पिघलाने के लिए अधिक ताप की जरूरत पड़ती है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस। तो वे ठोस जिनके अणु अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन द्वारा आपस में जुड़ा होता है
अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि SO2 पहले वाला यानी कि ध्रुवीय आणविक ठोस को हमने देखा कि SO2 यानी कि S पे 2 प्लस है और O पे 2 माइनस है, तो ये ध्रुवीय हो गया। लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे सिंगल आएगा, जैसे I2 है, Cl2 है, इसमें कोई ध्रुव नहीं है यहाँ एक प्लस और एक माइनस नहीं ना है, इसलिए ये अध्रुवीय ठोस हो जाएगा। H2 तो अध्रुवीय ठोस भी समझ में आ गया होगा। और तीसरा जो है लास्ट है, इसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। जैसा कि हमने यहाँ H लिखा है, लेकिन आप लोग लिखिएगा तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस लिखेगा। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस क्या है? वे ठोस जिनके अणु प्रबल हाइड्रोजन आबंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रबल यानी मजबूती से हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़ा रहता है, उसे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। जैसे इसका प्रचलित उदाहरण है जल। और इसको हाइड्रोजन अंतराणविक ठोस को पहचानने के लिए हम देखेंगे कि हाइड्रोजन अंतराणविक ठोस में H जो होगा उपस्थित रहेगा। H जरूर उपस्थित रहेगा, H हमेशा रहता है, तभी हाइड्रोजन आबंधित अंतराणविक ठोस होगा। तो हमने हाइड्रोजन आबंधित अंतराणविक ठोस को भी समझ लिया। अब यहाँ देखेंगे दूसरा यानी क्या था? पहला को हमने अध्ययन कर लिया, आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या है, उसे कितने भागों में बांटा गया है। और दूसरा है आयनिक ठोस। यानी आयनिक ठोस किसे कहते हैं? तो वैसे ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं, वैसे ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। जैसे यहाँ NaCl, तो देखिए यहाँ पर NaCl, N प्लस है और Cl माइनस है, आयन है कि नहीं? आयन के रूप में उपस्थित रहता है, आयनिक ठोस कहलाता है। तो आयनिक ठोस भी हम लोगों ने समझ लिया। तीसरा बात है धात्विक ठोस। तीसरा क्या है? धात्विक ठोस। धात्विक ठोस किसे कहते हैं? वैसे ठोस जो धातु का गुण प्रदर्शित करता है। वैसे ठोस जो धातु का गुण प्रदर्शित करता है धात्विक ठोस कहलाता है। जैसे Au सोना, चांदी, कॉपर, लोहा, आयरन यानी इसको आयरन बोलते हैं, लोहा, ये सब क्या है? धातु के गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? धात्विक ठोस बोलते हैं। और लास्ट जो मेरा पॉइंट है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। इसको देखो कैसे परिभाषित करेंगे। वैसे ठोस जिनकी परमाणु एक दूसरे की सहसंयोजक बंधन के नेटवर्क द्वारा, यहाँ देखिएगा जरूर बोलिएगा, सहसंयोजक बंधन के नेटवर्क द्वारा। यहाँ ये मत बोल दीजिएगा कि नेटवर्क द्वारा जुड़ा रहता है, नेटवर्क द्वारा जुड़ा रहता है केवल बोल दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ हमको बोलना पड़ेगा सहसंयोजक बंधन के नेटवर्क द्वारा जुड़कर बड़े अणु का निर्माण करता है सहसंयोजक अणु अथवा नेटवर्क ठोस कहलाता है। सहसंयोजक अणु अथवा नेटवर्क ठोस कहलाता है। जैसे हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट का आप लोगों ने संरचना देखा होगा, बहुत बड़ा संरचना होता है। जैसा कि किसी बुक में भी आप लोग देखे होंगे, फर्स्ट जो एथी होता है, कुड होता है, उसके ऊपर हीरा और ग्रेफाइट का फिगर दिया रहता है। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। और सभी छात्रों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू।